Hello everyone. I'm sorry I'm late. I told you I'll be back live at 10 p.m. बट 10-15 हो गए. थोड़ा लेट हो गया. आज हमारी इम्प्लांट सर्जरी डे था, इसलिए पेशेंट को विदा करते करते या लेट. सो वाई दिस लाइव? Because of two reasons, and I'll discuss both the reasons one by one, and I'll share the stories related to it, because I learned these lessons in my clinic and in my life, through my own personal stories also, and through some relatable stories which will help you to imbibe these lessons. और ये लेसन्स डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. तो पहला लेसन शुरू करते हैं उन लोगों को लेके जो लोग ये समझते हैं कि अभी हम डेंटिस्ट्री में हैं और वी आर नॉट अर्निंग दैट मच, उतना मज़ा नहीं आ रहा है, वी आर नॉट फीलिंग इट, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है. और हम में से ऐसे बहुत लोग हैं, राइट, जिनको लग रहा है शायद सक्सेस नहीं मिली है, और प्रोफेशन के लोग हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा अच्छे लाइफस्टाइल में हैं, और हम ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, कम अमाउंट आ रहा है हमारे पास. इस तरीके की बातें करने वाले बहुत लोग हैं. और मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी जगह गलत है. मैं ये मानता हूँ कि इट टेक्स ए लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ करेज टू कंटिन्यू थिंग्स, राइट. बट एक्सेप्टेंस इज द पार्ट ऑफ लाइफ. अगर एक्सेप्टेंस किसी भी सेंस में, लाइफ में किसी भी चीज़ में, चाहे आप एक फैमिली में हो, चाहे आप किसी और दूसरी फैमिली में जा रहे हो, चाहे आप के फ्रेंड्स आपसे नाराज़ हो, चाहे आपकी आपके पार्टनर से ही लड़ाई हो गई हो, किसी भी चीज़ में उस टाइम पे, उस प्रेजेंट मोमेंट पे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड starting with the lesson, that is, you should accept it as it is for the moment and try your best. अभी आपके पास जितना भी बड़ा क्लिनिक है, जितना भी पैसा है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट यूज़ कीजिए. अभी आपके पास जो भी तरीका है टू रिजॉल्व योर फाइट्स, रिजॉल्व योर डिफरेंसेस, उसका बेस्ट दीजिए. एंड उसके बाद लीव इट ऑन द नेचर, गॉड, एनीथिंग यू बिलीव इन. स्टार्टिंग विद द स्टोरी. एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग स्टोरी है जो मुझे इस लेसन को याद दिलाती है. स्टोरी महाभारत से. एज आई लव मैथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ महाभारत. आई थिंक आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी होगी, बट शायद उसका डीप मीनिंग ना पता हो स्टोरी का. और मैथोलॉजिकल स्टोरीज से अच्छा कुछ मुझे लगता नहीं डीप मीनिंग बताने के लिए. तो शुरू करते हैं. महाभारत स्टार्ट्स विद शांतनु, द किंग शांतनु, द ग्रेट किंग शांतनु. और उनकी शादी, जब वो कहते हैं कि मुझे गंगा से शादी करनी है, तो गंगा शर्त रखती है. क्या शर्त रखती है? यही शर्त रखती है कि शादी तो होगी, पर मेरी शर्तों पे. मैं जो चाहूँगी वो करूँगी और आप मुझे रोक नहीं सकते. आप इस चीज़ से बाध्य हैं. अगर आप इस चीज़ के लिए राज़ी हैं तो मैं शादी करने के लिए राज़ी हूँ, पर जिस दिन आपने ये प्रतिज्ञा तोड़ी, उस दिन मैं इस शादी से बाहर हो जाऊंगी, मैं बाध्य हो जाऊंगी वापस चले जाने के लिए. और ऐसा ही होता है. शादी होती है, सारी बातें मानी जाती हैं, सारी शर्तें मानी जाती हैं. एक एक करके उनको पुत्र होते हैं और एक एक करके सब पुत्रों को पानी में बहा दिया जाता है. एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है, 5 बार होता है, 6 बार होता है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7वें के बाद 8वीं बार उनको शांतनु रोक लेते हैं और बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, और मैं चाहता हूं आप ऐसा ना करें, ताकि मेरा कुल, मेरा वंश आगे बढ़ सके. और इस पे गंगा कहती हैं कि अब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है. और कहते हैं ना कि बिल्कुल ब्रिक बाय ब्रिक जब खजाना मिलने ही वाला होता है, तब नहीं रुकना चाहिए. और उनके साथ वही होता है. कैसे? उनको बताती हैं कि ये जो 7 लोग मैंने जिनको बहाया है पानी में, वो 7 देवता थे जिनको ये श्राप मिला था कि उनको धरती पे आना होगा, और धरती पे आने के बाद धरती के कष्ट झेलने होंगे. उन्होंने मुझसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ये कष्ट ना झिलवाएं, हमारी माता बन के
हमें पुत्र के रूप में स्वीकार करें, और जैसे ही हम आएंगे उसी समय, क्योंकि हम तो देवता हैं, हम ह्यूमंस की तरह कष्ट नहीं झेल सकते, उसी समय हमें आप मौत के घाट उतार दीजिए, कोई बात नहीं, हम वापस देवता बन जाएंगे। 7 देवता तो तृप्त हो गए, बट ये जो 8वां आपने रोका, ये आपकी गलती रही, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये 8वां पुत्र देवताओं के रूप में इस धरती पे राज जरूर करेगा, पर कष्ट सहता रहेगा इस धरती के। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि भीष्म, जिनका नाम हम जानते हैं, भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म, बहुत नामों से जाने जाते हैं, कोई कष्ट नहीं बचा उनके जीवन में जो उन्होंने झेला नहीं। और माइटी वॉरियर होते हुए, हैंडसम होते हुए, पैसा होते हुए, रुतबा होते हुए, परिवार होते हुए, उन्होंने वो सारे कष्ट झेले जो इन सब चीज़ों के बिना इंसान झेलता है। जैसे कि पैसा होते हुए कभी राजा नहीं बने, राजा नहीं बने, फिर जिस परिवार को बचाना चाहा उस परिवार से ही लड़े, ऐसे ऐसे वरदान पाए कि मौत वो अपने हिसाब से चूज कर सकते थे कि जब मैं बोलूंगा तब मैं मरूंगा। पर मौत कैसी मिली? अपने ही पोतों, अपने ही परिवार के थ्रू उनको मौत मिली। अपने ही कुलवंश को उन्होंने मरते हुए एक दूसरे को मारते हुए देखा, खत्म करते हुए देखा। जब इंसान अपने ही कुलवंश को किसी को मारते हुए देखता है तो वो जिंदा जी मर जाता है। तो अगेन बहूंगा नहीं स्टोरी में, लेसन आपको बता दिया है। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, स्पेशली डेंटिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूं अभी, उसको एक्सेप्ट कीजिए। जितना है, ट्रस्ट मी, जितना है उसका बेस्ट दीजिए। जितने पेशेंट आ रहे हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं ओपीडी नहीं बढ़ रही, ओपीडी बढ़ रही, जो आपके पास आ रहे हैं उनका बेस्ट ट्रीटमेंट कीजिए, एंड यू विल सी द पेशेंट्स विल बी रेफर्ड टू यू बाय दीज पेशेंट्स। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को, अपने पेरेंट्स को तो स्पेशली नहीं। उन्होंने डेंटिस्ट्री आपको कैसे कराई है, यू डोंट नो, यू डोंट नो। आप जब पेरेंट बनेंगे तो आपको पता लगेगा कि खर्चा संभाला कैसे जाता है। पेरेंट्स को मत ब्लेम कीजिए, सिचुएशन को मत ब्लेम कीजिए, कंट्री को मत ब्लेम कीजिए, सिस्टम को मत ब्लेम कीजिए। आप क्या कर रहे हो सिस्टम में वो देखिए, कितने लोगों को चेंज कर रहे हैं। आपके पास अगर एक भी मौका है ना किसी को कुछ भी सिखाने का, अपने जूनियर को या अपने सीनियर से सीखने का, प्लीज प्लीज कीजिए। कमिंग ऑन टू द सेकेंड लेसन, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। स्वप्निल बम सर को ज़रूर नमस्कार बोलूँगा, थैंक यू सर। एंड हरम शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दूसरा लेसन ये कि कई बार हमें ये बात सुनते हुए, बहुत क्लीशे लाइन है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं इस लाइन से। हमेशा लगता है कि ये सब क्या बकवास है, जो होता है ये अच्छा हो रहा है, कोई क्लिनिक नहीं चल पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, और देखो उसके साथ क्या हो गया। देखो आजकल कंपैरिजन इंस्टाग्राम के टाइम पे बहुत होता है। तो ये जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये लाइन बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट्री में मतलब रखती है। कैसे? पेशेंट्स के रूप में। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने अपने रेट बढ़ाए, चार्जेस बढ़ाए, पेशेंट चला गया, मैं जो है चार्जेस शायद कम कर लेता ना, वो पेशेंट रुक जाता। पर आप यकीन मानिए, वो पेशेंट अगर रुक जाता ना तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब पेशेंट होता। अगर वो वहाँ से चला गया है, यकीन मानिए, एक्सेप्ट कीजिए कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ। अगर कोई पेशेंट आपके चार्जेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा और हर चीज़ में शक करेगा, वापस आएगा और उसी तरीके के पेशेंट्स को भेजेगा। पर ये चीज़ हम नहीं समझ पाते। इस चक्कर में कई डेंटिस्ट अपनी वैल्यू नहीं समझ पाते। मैंने हाल ही में, मेरे पास 2-3 असिस्टेंट नए आए, हमने टीम बड़ी की है, अपने भगवान की दया से क्लिनिक बड़ा कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आसपास के जो डेंटिस्ट हैं, आपने सबके साथ काम किया है, मेरे चार्जेस उनसे कुछ ज़्यादा या कम कैसे हैं? तो उन्होंने बोला सर कुछ में आपके उनसे ज़्यादा हैं चार्जेस। मैंने कहा ठीक। तो उनको लगा शायद कि वो मुझे बोल रहे हैं सर पर आप क्या मतलब कम करोगे, उनके ज़्यादा हैं? तो मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मेरे ज़्यादा हैं। ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि मैं अपने स्किल को
इतनी वैल्यू पे रखता हूँ, मैं उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, कोई कंपटीशन भी नहीं कर रहा हूँ। ये सुन के मैं अच्छा फील करना चाहता था कि मेरे ज़्यादा चार्जेस हैं, तो मतलब मैं अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, मतलब मैं उस काम को जानता हूँ, उतना अच्छे से जानता हूँ, और मेरे पेशेंट्स भी ये जानते हैं कि ये वो काम इतने अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए मुझे पैसे देना चाहते हैं वो। अगर उनको ये फील होता कि वहाँ मैंने कराया था या यहाँ मैंने कराया था और मुझे दर्द रहा था या परेशानी रही थी या समय लगा था या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे पेशेंट या मुझसे बात ठीक से नहीं करेगी या टीम अच्छी नहीं थी या क्लिनिक में रूम फ्रेशनर अच्छा नहीं था या एनीथिंग, पेशेंट कैन गेट ऑफेंड एट एनीथिंग, तो अगर वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो क्लिनिक बढ़ रहा है, क्लिनिक बढ़ रहा है तो टीम बढ़ रही है, टीम बढ़ रही है तो ट्रीटमेंट बढ़ रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ जानें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी भी पेशेंट को अगर जाने की जल्दी है तो जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स जाने दिए हैं और भगवान की दया से मैं ये बात बोलूँगा, बहुत बहुत तृप्त मन से बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 5 साल में मैंने जितने पेशेंट्स जाने दिए ना इस तरीके के, उस वजह से जो पेशेंट्स आज मेरे पास हैं वो सारे वो हैं जो या तो मेरे ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, मेरी वैल्यू करते हैं, मेरे लिए वेट करते हैं, राइट, या वो हैं जो इन पेशेंट से रेफर्ड पेशेंट है और इन्हीं की तरह है, क्योंकि ये पेशेंट्स मेरी तारीफ करके उनको भेजते हैं। और जो नए आ रहे हैं उनको भी मैं ये नहीं सिस्टम से चलता हूँ कि सर ये चार्जेस हैं, ये आपकी मर्जी है, आप इसके बाद कम्युनिकेशन, बात करना सीखिए, बात करना सीखिए। जब आप बात करना जानते होंगे तो हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो आज ये जो सेकंड लेसन मैंने आपको दिया है, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी और शेयर कर लेते हैं, राइट। छोटी सी स्टोरी क्या है? अकबर बीरबल की स्टोरी है। एक बार अकबर बीरबल जा रहे होते हैं और अकबर शिकार करने जा रहे होते हैं और उनका हाथ कट जाता है। बीरबल बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर अकबर चिढ़ जाते हैं कि भाई इसमें क्या अच्छा हुआ, जैसे हम चिढ़ जाते हैं कि इसमें क्या अच्छा है सर कि पेशेंट चला गया। तो वो बीरबल को जेल में डलवा देते हैं और आगे चले जाते हैं, कहते हैं इसको जेल में डालो और हम आगे जाएंगे। वो आगे जाते हैं तो उनको आदिवासी मिल जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई इनकी बलि चढ़ाएंगे हम। अकबर को लेके जाते हैं, देखते हैं उनका हाथ कटा हुआ, बोलते हैं भाई ये तो पूरा इंसान ही नहीं है, हमें चाहिए हेल्दी बलि, तो हेल्दी होनी चाहिए ना, तो छोड़ देते हैं। अकबर वापस आते हैं, बीरबल को बाहर निकालते हैं, बोलते हैं बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे, आपको हमने कैद खाने में डाला, पर जो है आपकी वजह से आज हम बच गए। तो बोलते हैं कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोलता है पर आपके साथ क्या अच्छा हुआ, इतने दिन आप तहखाने में रहे, 2-3 दिन, आपके साथ क्या अच्छा हुआ? बोलते हैं महाराज या जहाँपना जो भी उनके यहाँ चलता था, अगर मैं आपके साथ होता तो मेरे को तो कोई कट नहीं था ना, बलि मैं चढ़ जाता। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो पेशेंट जा रहा है अच्छे के लिए जा रहा है, जो नहीं आ रहा है वो अच्छे के लिए नहीं आ रहा है, जो बार्गेनिंग कर रहा है वो अच्छे के लिए नहीं कर रहा है, जाने दीजिए। किस्मत कहते हैं ना, देर आर सीजन्स एंड देर आर रीजन्स, बाय एनॉनमस, आई डोंट नो हू रोट दैट बट इट्स परफेक्ट। देर आर सीजन्स, सर्दी किसी वजह से होती है, एंड देर आर रीजन्स, चीज़ें किसी वजह से होती हैं। अगर सब कुछ सेम चलता रहेगा तो ज़िंदगी नहीं, वो एक ही जगह होती है जहाँ सेम होता है सब कुछ, शमशान घर, मौत। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो कि हम वापस आते रहेंगे, बात करते रहेंगे आप लोगों से, और जो बता सकते हैं, जो कह सकते हैं, जो जता सकते हैं, जो सीख सकते हैं, जो सिखा सकते हैं, वो सिखाने की कोशिश करेंगे। Thank you so much guys. There is a request for someone to be in the video, but really sorry, the battery is really low, and I'll definitely talk to you, whoever it is, please DM me, और बहुत जल्दी हम लोग बात करेंगे। Thank you. Have a wonderful night. Good night.